हेलो बच्चों। तो चलो आज हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप सब जानते हो कि जेईई और नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी का क्या महत्व है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे ही आधारित क्वेश्चन आते हैं इन दोनों एग्जाम से। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का यानी 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन उसका एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है और एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी बताएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल बीके चंदन एजुकेटरी। और चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित हेलाइडों के नाम आईयूपीएसी पद्धति से लिखिए तथा इनका वर्गीकरण एल्काइल, एलाइली, बेंजाइली, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, विनाइल अथवा एराइल हैलाइड के रूप में कीजिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है तो सबको हम लोग सेपरेटली करेंगे। और हमने सारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिख रखा है। तो आपके पास यदि एनसीईआरटी है तो आप उससे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल है बच्चों, इसका नाम भी लिखना है और टाइप भी बताना है। तो ध्यान से देखो इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड नहीं दिया हुआ है तो आप उसमें सिंगल बॉन्ड समझोगे, ठीक है। और जो ब्रैकेट में दिया रहता है ग्रुप तो कार्बन के साथ कहीं ना कहीं साइड चेन के रूप में जुड़ता है। तो चलो देखते हैं, CH3 CH2 CH और यहाँ पे देखो एक CH3 मिथाइल है, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद CH और C2H5 आप देख रहे हो तो C2H5 को यहाँ ऐड करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ क्या है, क्लोरीन है, एक क्लोरीन को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब चलो इसका काउंटिंग करके और नाम लिखते हैं। अगर आप इधर से चलते हो तो 1 2 3 पे मिथाइल आएगा। और अगर आप यहाँ से सोच रहे हो कि काउंटिंग होगा तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन से काउंटिंग होगा। तो इसको हम लोग मानेंगे 2, क्योंकि 2 कार्बन है। 2 3 4 5 और 6 इस तरह से काउंटिंग होगा। तो इस लेक्चर में हम ये मान के चलेंगे बच्चों कि आपने बहुत अच्छे से हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन है, सारे कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो चैप्टर में पढ़ाया गया है, ठीक। तो चलो नाम लिखो। 3 पे क्लोरीन है, 3 क्लोरो। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो 4 पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है 6, तो हेक्स लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका टाइप भी बताओ, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, एल्काइल है, एलाइल है, क्या है। तो देखो इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है बताओ अदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर। इसीलिए ये जो कंपाउंड है वो 2 डिग्री है। कैसा है, 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री है। और एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है क्योंकि क्लोरीन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखो CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन देख रहे हो और ब्रैकेट में आपको 2 मिथाइल दिख रहा है, तो एक ऊपर में जुड़ेगा और एक नीचे में जुड़ेगा। भाई बताओ कोई दिक्कत है? और यहाँ पे CH2 और I, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, तो नाम लिखना तो हलवा है एकदम। 1 2 3 4 हो गया। बताओ 1 पे आयोडो, 1 आयोडो, उसके बाद 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्लस यहाँ पे 4 कार्बन, तो ब्यूट लिखोगे। मेन चेन में कितना कार्बन? 4, तो ब्यूट लिखेंगे और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो भाई साहब लास्ट में n जुड़ेगा। 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ब्रैकेट में रहता है ना, उस एक ट्रिक बताते हैं। जो भी ब्रैकेट में है उसको आप छोड़ दो, उसको लास्ट में जोड़ दो। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको खाली लिखो। देखो ये सब ब्रैकेट के बाहर है, पहले हम इसी को लिखेंगे और बाकी बाद में ब्रैकेट वाले को। कार्बन है, फिर उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद CH है, और फिर उसके बाद C6H5 है। तो C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। C6H6 को बेंजीन कहते हैं, C6H5 है तो फिनाइल हो गया। अब देखो भाई, देखो यहाँ पे कार्बन का एक ही बॉन्ड पूरा है ना, एक ही बॉन्ड है, और यहाँ पे CH3 जो है वो 2 है। तो मुझे लगता है कि ये कंपाउंड 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 होना चाहिए, तब कार्बन का बॉन्ड पूरा होगा। अब देखो, तो एक CH3 यहाँ पे जोड़ेंगे, एक यहाँ पर जोड़ेंगे, एक यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड अभी इनकम्प्लीट है, तो बगल में आपको दिखेगा ब्रोमीन है, आपने इसको यहाँ पे जोड़ देना। अभी अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल मिलेगा, और यहाँ से करें तो 1 पोजीशन पे ब्रोमो और 1 पोजीशन पे फिनाइल मिलेगा। 1 2 3 4 उधर से ही काउंटिंग होगा। तो नाम देखो क्या होगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, और 1 पे क्या होगा? 1 पे होगा फिनाइल, 1 फिनाइल, और टोटल कार्बन 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखो एकदम हलवा है भाई। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, छोड़ दो ब्रैकेट वाला को, छोड़ दो, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको केवल पहले लिखो, CH3 CH CH3। और आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देख लो किसका 4 बॉन्ड से कम है, वहां पे बगल वाला जुड़ जाएगा। इसका तो 3 1 4 बॉन्ड पूरा है, इसका देखो एक घट रहा है, बगल में CH3 है ना, यहाँ पे जोड़ लो, और यहाँ पे Br था, तो यहाँ पे Br। काउंटिंग आपको पता चल रहा होगा, इधर से होगा 1 2 3 4। तो क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और हम भूल जा रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 डिग्री 2 डिग्री भी बताना था, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन जो है 2 डिग्री कार्बन पे है, एक ऐसा है 2 डिग्री, 2 डिग्री कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखो CH3 लिखेंगे, C लिखेंगे, इसको छोड़ दो क्योंकि ये ब्रैकेट में है। उसके बाद CH2 और Br। अब आप देख रहे हो इस कार्बन का 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे 2 C2H5 है, एक को मारो ऊपर और एक को मारो नीचे, ठीक है। और अब इसका क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा।
तो देखो ध्यान से काउंटिंग। अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और सीधे चलेंगे 1 2 3। ये गलत है भाई, गलत है, ध्यान रहे गलत है, क्योंकि मेन चेन भी सिलेक्ट करना है। 1 2 और फिर 2 नीचे, तो कितना हो जाएगा 4। 2 कार्बन है ना, आप नीचे भी जा सकते हो या ऊपर भी जा सकते हो। तो 1 2 का 4 हो जाएगा भाई। तो नाम क्या होगा, देखो 1 पे ब्लोरो, 1 ब्रोमो, फिर 2 पे इथाइल, 2 इथाइल, फिर उसके बाद 2 पे ही मिथाइल भी होगा। अब ये भी साइड चेन होगा और ये भी साइड चेन होगा, तो 2 इथाइल 2 मिथाइल, और उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन होगा। एल्काइल हैलाइड है क्योंकि sp3 कार्बन से जुड़ा है, और ये कैसा है 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन पहुंचेगा। नेक्स्ट देखो CH3, पता नहीं एनसीईआरटी ने इतना नोमेनक्लेचर क्यों दे रखा है नाम लिखने के लिए, केवल शायद प्रैक्टिस करवाने के लिए। कार्बन, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH3, ठीक है। तो अब देखो कार्बन के बगल में क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन नीचे और C2H5 है तो C2H5। अब बता गिनती कहां से होगा, बता। देखो इसमें भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इधर से चलते हो तो 1 2 3 पे क्लोरीन, और क्या सोच रहे हो 3 पे इथाइल, बिल्कुल नहीं, मेन चेन में आएगा, ई होगा साइड चेन। तो इधर से चलने पे 1 2 3 पे क्लोरीन और 3 पे मिथाइल। अगर इधर से चलते हैं तो भी 2 3, 3 पे क्लोरीन और 3 पे मिथाइल, कहीं से भी चल सकते हो। इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 काउंट कर लेते हैं, 2, उसके बाद 3 4 5, ठीक है। तो 3 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल हो गया साइड चेन करो। 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। और आप देख रहे हो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कैसा हो गया 3 डिग्री हो गया, टर्शियरी, टर्शियरी, क्योंकि ये जो कार्बन है वो टर्शियरी कार्बन है, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C ब्रैकेट वाला छोड़ दो अभी, CH2 फिर CH। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रैकेट वाला का, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है। देखो एक क्लोरीन था, इस देखो कार्बन का 3 ही बॉन्ड पूरा है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ 2 मिथाइल है तो एक इधर जोड़ो और एक। अब आराम से आप नाम लिख सकते हो, काउंटिंग की इधरे से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके। नाम बता जल्दी से, जल्दी से नाम बता बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से नाम बताओ, लिखो जल्दी से कॉपी पे, खुद से प्रैक्टिस करो वीडियो रोक के। देखो 3 पे क्लोरीन है, 3 क्लोरो, 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल हो जाएगा, और 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा। हो गया, हो गया, खत्म कहानी इसका, ठीक है, खत्म कहानी इसका। और हाइड्रोजन क्लोरीन पे है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो भी 2 डिग्री सेकेंडरी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ठीक 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 ठीक, रुक जाओ भाई, ये ब्रैकेट वाला है, ध्यान रखना। तो ब्रैकेट वाला यहाँ तक आकर रुक गए। अब देखो इसका एक बॉन्ड पूरा है, अभी 3 घट रहा है, 3, तो 3 ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा। एक ब्रोमीन है, ऐसे जोड़ दो, CH3 2 है तो एक इधर जोड़ दो, एक, बताओ सही है। अब काउंटिंग किधर से करें, आप सोच रहे होंगे कि इधर से करें कि इधर से करें, तो देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड है लेकिन कोई साइड चेन नहीं है,
इधर से 1 2 पे साइड चेन तो है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। आप ट्रिक याद रखे हो मेरा वाला कि भूल गए? फेमस, फेमस या हिंदी में याद रखो फेमस। सबसे ज्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल, और सबसे कम पावरफुल सबस्टिट्यूएंट प्रतिस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है बट मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो पावर किसका ज्यादा? सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का, जो कि नहीं है तो पावर में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, देखो नाम लिखते हैं। 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो, ठीक है, क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से समझना। देखो एक्चुअल में C6H4 जो है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। यहां से 2 हाइड्रोजन हटा हुआ है क्योंकि दो तरफ से देखो पारा पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ना है। कि P का मतलब पारा, आप जानते हो 1,4 पोजीशन को पारा, 1,2 पोजीशन को ऑर्थो और 1,3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि पारा पे क्लोरीन जोड़ना है तो हमने जब यहाँ पे जोड़ दिया तो अगला जो भी जुड़ेगा इधर जुड़ेगा। देखो अब इधर क्या बच गया? CH2 और CH, तो आप देख रहे हो कि 2 ब्रैकेट में है, तो एक इधर जुड़ जाएगा और एक। अब इसका नाम कैसे होगा भाई? अब इसका नाम कैसे होगा बताओ? तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? देखो पहले तो अल्फाबेटिकली अगर चलोगे तो 1 पे क्लोरीन है, 1 2 3 4। अब इसका भी फिर से काउंटिंग होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, तो इसका भी काउंटिंग होगा 1 2 3। ठीक है, और इसका नाम जरा ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो लिखेंगे 1 क्लोरीन, क्योंकि 1 पे क्लोरीन है। ठीक है, 1 पे क्लोरीन है। अब उसके बाद 4 पे क्या है? तो 4 पे जो है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, जटिल जटिल। तो यहां पे देखो कैसे लिखाएगा नाम। पूरा एक कहां पे है? पूरा एक 4 पे है, तो हमने क्या लिख दिया 4। अब इसका नाम अलग से लिखो। तो इसमें 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और पूरा एक 3 कार्बन है तो इसका क्या लिखाएगा? प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसका पूरा नाम हो गया। और फिर इसका नाम बेंजीन। जरा ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से। अल्फाबेटिकली क्लोरीन का नंबरिंग किए 1 से 1 2 3 4। 4 पे पूरा ग्रुप आया तो हमने लिख दिया 4। अब इसका नाम अलग से काउंटिंग करके लिखो। तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल और एक प्रोपाइल। कॉम्प्लेक्स अगर साइड चेन आता है तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इधर का तीनों सवाल बवाल है, बहुत अच्छा है। सवाल नहीं बवाल है। देखो यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग, तो चलो बनाते हैं इसको। बन गया। अब ये मेटा पे क्लोरीन है। कहाँ है क्लोरीन? मेटा पे। तो चलो तीसरा पोजीशन पे क्लोरीन होना चाहिए, तीसरा पे लगा दिए और बाकी इधर जोड़ेंगे तब तीसरा पोजीशन पे आएगा ये। तो देखो अब यहाँ पे CH2 है, हमने लिख दिया CH2। फिर उसके बाद कार्बन है, लिख दिया, और ब्रैकेट में 3 मिथाइल है, तो एक यहाँ से जुड़ जाएगा, एक यहाँ से जुड़ जाएगा और एक यहाँ से। ठीक है, फिर से वही काम करना है बच्चों, फिर से वही काम करना है। 1 2
3 और इसका काउंटिंग अलग से होगा 1 2 ठीक और एक साथ पूरा का नाम ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो चलो लिखते हैं नाम इसका क्या होगा। आंसर दो बताओ 1 पे क्लोरो। उसके बाद पूरा के पूरा कहानी कहाँ पे शुरू होगा 3 पर और देखो 3 पर तो एक पूरा आएगा। अब इसमें 1 से फिर चले तो 2 डाई मिथाइल 2 पे 2 मिथाइल है तो 2,2 ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं 2,2 लाई मिथाइल ठीक। उसके बाद 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल और ब्रैकेट बंद और बेंजीन रिंग के लिए क्या लिखेंगे बेंजीन को बेंजीन लिखेंगे और क्या लिखेंगे बेंजीन को बेंजीन लिखेंगे ठीक है। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आप 11th का नोट्स कॉपी निकाल के देखो जहां पे मैंने पढ़ाया है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का मतलब फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। फिर से आप देख रहे हो बेंजीन रिंग है भाई बनाते हैं बेंजीन रिंग बन गया। ऑर्थो पे ब्रोमो है ऑर्थो पे चलो ऑर्थो पे क्या है ब्रोमो है 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। तो अब हमें कहां पे जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे इधर है CH जोड़ा हमने फिर है CH2 जोड़ा हमने फिर CH3 भी जोड़ा हमने ठीक है। और क्या छोड़ा हमने तो छोड़ा CH3 जो कि आगे यहाँ क्योंकि एक बॉन्ड खाली हो। अब नाम बताओ तो देखो A1 और A2 और फिर से इसका काउंटिंग होगा ना 1 2 ठीक है 1 2 3 ठीक है ना 1 2 3 तो नाम क्या होगा 1 ब्रोमो और फिर से ब्रैकेट में कहां पे 2 पे सारा कहानी कहां पे है इधर वाला 2 पे है 2 पे ही तो है 2 पे ही तो है पूरा और 2 पे भी 1 पे क्या है 1 पे मिथाइल है 1 पे मिथाइल है और उसके बाद प्रोपाइल है प्रोपाइल और लास्ट में बेंजीन रिंग लिखिए ठीक। अच्छा तो बाकी सबका तो हम लोग छोड़ दिए जो क्लासिफिकेशन करना था इसका कम से कम बता दो कि क्या होगा कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे एराइल हेलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे एराइल हेलाइड। अच्छा ऊपर वाला में अगर देखा जाए तो ये क्या है इसमें भी क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ था ये भी आपका एराइल हेलाइड है ये भी एराइल हेलाइड है। अरे बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था एराइल हेलाइड ये क्या है 3 डिग्री टर्शियरी एल्काइल हेलाइड होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी क्या है 2 डिग्री दोनों तरफ से कार्बन है तो 2 डिग्री होगा। तो यही चेक करना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जो कि पूरी तरह से नोमेनक्लेचर था नाम लिखना था ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा सवाल फिर से वही है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। तो चलो करते हैं देखो फिर से वही CH3 बॉन्ड नहीं रहेगा तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे इसको छोड़ दो अभी फिर CH लिखो इसको छोड़ दो अभी फिर CH3। तो ऐसा सवाल तो पहले भी था यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा। नाम बताओ 1 2 3 4 तो बता इसका नाम बता 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और उसके बाद 4 कार्बन है तो बुटेन महाराज ठीक। इसका देखो ध्यान से
कार्बन है, यहाँ पे CH है और सब ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन। देख रहे हो तीनों कैसे भौकाल मचा के रखा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो CH है और CH के साथ 2 क्लोरीन है, तो एक यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे C है, इसे जोड़ते हैं। इसके बाद इसके पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन। देख रहे हो? तो काउंटिंग 1 2। नाम बता, अपना नहीं रहे इसका। 1 ब्रोमो और 1 पे क्लोरो। उसके बाद 1, 2 ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड होगा तो इथेन। नेक्स्ट इसको देखो, यहाँ देखो, जल्दी देखो। CH2 और इधर कौन है? क्लोरीन है। फिर उसके बाद कौन है? कार्बन है। फिर उसके बाद कौन है? ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद कौन है? कार्बन है। फिर उसके बाद कौन है? CH2 है। और फिर उसके बाद कौन है? बना दिए। नाम बता। 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से क्लोरीन है, इधर से ब्रोमीन है, इधर से होगा ब्रोमीन से। अल्फाबेटिकली होगा 1 2 3। नाम चौमेली बारी। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और टोटल कार्बन 4। ब्यूट वाला बड़ा फेमस है भाई, बार आ रहा है। ब्यूट 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। ठीक। ई देखो, फिर से देखो विरोधी, फिर भौकाल मचाया। इधर क्या कंपाउंड दिया है, मस्त है एकदम। देखो इसको जरा ना बड़ा कर दो। ठीक। देखो कार्बन में CCl3 जोड़ना है तो ध्यान से देखना। पहले एक कार्बन लिख दिए, फिर उसके बाद इधर जोड़ दिए क्लोरीन। अब इधर देखो क्या जोड़ना है। जब क्लोरीन लगता है मैंने गलत जगह पे जोड़ा, क्योंकि जगह इधर थोड़ा ज्यादा है, तो क्लोरीन को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। कौन वाला क्लोरीन है? ये वाला है। अब इधर देखो CCl3 है, तो CCl3 को हम कैसे जोड़ेंगे? CCl3 एक हो गया। अभी 2 बचा हुआ है, एक इधर जोड़ दो CCl3। 2 हो गया, अभी एक बचा हुआ है, इसको इधर जोड़ दो CCl। ठीक है, ये देखो कितना मस्त कंपाउंड है। अब इसका नाम लिखते हैं, क्या होगा? कहां से काउंटिंग करें? कहीं से करो, वही आने वाला है, तो इसीलिए यहीं से कर देते हैं। 1 2 और 3। 1 2 और 3। और नाम देखो इसका क्या होगा। आप कहीं भी चलोगे, यहां से काउंटिंग करके आप चाहो तो इधर आ जाओ, 3 कर दो, फिर भी 2 पे ही ऊपर एक रहेगा। और सीधे भी किए तो हमने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक ही किया है अपने समझ बूझ के। ठीक है, सर ये किया होगा तो ठीक ही किया होगा। ठीक है, देखो इधर नाम बता। 1 पे 3 क्लोरीन है, 1 1 फिर 2 पे क्या क्लोरीन है? ये 2 है, 2 3 पे क्या क्लोरीन है? 3 3 टोटल कितना क्लोरीन आया? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लोरो है, 7 क्लोरो। 1 1 1 देखो घेरते चल रहे हैं, अब समझ में आएगा आपको। 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3 टोटल कितना? 3 3 6 1 7। तो हेप्ता क्लोरो,
हेप्टाक्लोरो। फिर 2 पे क्या है, 2 पे क्या है बताओ, 2 पे क्या है, 2 पे है ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल है ना, 3 क्लोरो तो ट्राइक्लोरो, इसी के लिए मिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। और टोटल कार्बन मेन चेन में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। देख लो जल्दी से, ये कॉम्प्लेक्स है तो आप इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि जटिल है ना, इसलिए आप इसमें ब्रैकेट लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो, वाह, ये देखो कितना मस्त है। ध्यान से देखना, ब्रैकेट वाले को भूल जाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, ध्यान दो। CH3C, भूल जाओ ब्रैकेट वाले को, फिर CH, फिर उसके बाद CH3। यहाँ पे बगल में ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमीन लिख सकते। आप यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है जिसमें पारा पोजीशन पे क्लोरीन है, पारा पोजीशन पे क्लोरीन, इसको हम ऐसे बनाएंगे बेंजीन रिंग। और ये यहां से चलेंगे तो पारा पोजीशन हमारा यही वाला है, जहां पे क्या जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ना है, पारा पे क्लोरीन। फिर इसमें 2 है, 2 ऊपर में भी इसी तरह से बनाओ, ठीक है। और इसमें पारा पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन। ठीक, अब काउंटिंग किधर से करें, काउंटिंग ऑब्वियसली इधर से होगा, इधर से होगा, बताओ। तो इधर से 2 ग्रुप है, इधर 2 ग्रुप है, तो काउंटिंग यहीं से होगा 1 2 3 4। अब देखो नाम में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है, जो आपको ध्यान रखना है। 3 पे ब्रोमो है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो 2 पे एक ही तरह का 2 ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड है। तो जब ऐसा ग्रुप एक ही तरह का एक ही कार्बन पे आ जाए, तो यहाँ पे देखो 2 पे है तो 2 2 और 20 का इस्तेमाल करते हैं। 2 के लिए 20, 3 रहता तो 30, 4 रहता तो टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का ग्रुप यानी बेंजीन रिंग से रिलेटेड ग्रुप जब एक ही कार्बन पे प्रेजेंट रहे तो 2 2 डाई न लिख के 20 लिखते हैं यहाँ पे। यहीं पे अगर 2 क्लोरीन रहता तो 2 2 डाई क्लोरो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसके जगह पे 20 का प्रयोग करते हैं। तो 2 2 20 और क्या होगा, पारा क्लोरोफिनाइल, क्योंकि यहां से चलोगे तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो पारा पोजीशन पे तो पारा क्लोरोफिनाइल, और उसके बाद टोटल कार्बन 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो जरा ध्यान से, इसमें फिर से बेंजीन रिंग है, CH3 है, तो C लिख देते हैं। 3 मिथाइल 3 तरफ से जोड़ना पड़ेगा, CH3 CH3 CH3। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड। अच्छा, ऐसा क्या, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एक और कार्बन होना चाहिए, CCl होना चाहिए, CCl। ठीक है, तभी तो ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो CH के बाद अब डबल बॉन्ड हो सकता है C, उसके बाद कौन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग है, उसके बाद पारा पोजीशन पे आयोडो है, पारा पोजीशन पे आयोडो जुड़ेगा। इस तरीके से कार्बन पे 3 मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C होना चाहिए, ये कंपाउंड गलत लिखा हुआ था C, तभी इसमें क्लोरीन आएगा C6H5, और उसके बाद आयोडीन। अब नाम बताओ, अब इसका नाम बताओ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रुप है, काउंटिंग यहीं से होगा 1, डबल बॉन्ड भी नजदीक है 3 4, फिर से इसका काउंटिंग हुआ 1 2 3, तो इसको तो भूल ही जाओ,
ये पूरा एक साथ दिखाएगा। नाम बोलो, 1 पे क्लोरीन, 1 क्लोरो, उसके बाद 1 पे आयोडोफिनाइल, 1 पे पारा आयोडोफिनाइल, 1 ही पे होगा, 1 पे पारा आयोडो, क्योंकि पारा चौथा पोजीशन पे आयोडीन है तो पारा आयोडो। और बेंजीन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, फिनाइल, 1 क्लोरो, 1 पे पारा आयोडो फिनाइल, उसके बाद 3 पे 3,3 डाइमिथाइल, और उसके बाद 4 कार्बन है तो ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये जो था एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से शुरू के 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन जिसमें केवल नाम लिखना था, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो हमने इसको कंप्लीट करा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो स्ट्रक्चर बनाना है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना दीजिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे एक चीज हम बताते हैं, जब भी स्ट्रक्चर लिखना हो तो आप क्या करो, सबसे पहले रूट वर्ड को पकड़ लो, ठीक है। रूट वर्ड पकड़ने से आपको पता चल जाएगा कि कितना कार्बन बनाना है। तो पेंट लिखने से पता चल गया कि 5 कार्बन है, और फिर उसके बाद इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड है, इन रहता तो डबल बॉन्ड, और आइन रहता तो ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 ऐसे सब में करना है। उसके बाद किसी भी एक तरफ से आप चाहो तो काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं। अब देखो 2 पे क्लोरो लगाना है तो 2 पे क्लोरो लगा दो, 3 पे मिथाइल लगाना है तो 3 पे मिथाइल लगा दो, और लास्ट में क्या करो, सब खत्म हो गया तो हाइड्रोजन सजा दो। तो आप जानते हो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड ही बनाया तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसका भी 3 बॉन्ड पूरा है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, और इसके पास 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन के हो गया तैयार। इस तरीके से बनाओगे, एक बार में सही बनेगा और कभी गलती नहीं होगा। दूसरा वाला देखो ध्यान से, बेंजीन है और पारा पे ब्रोमो और क्लोरो लगाना है। तो पहले तो हम लोग बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन और देखो 1/4 पोजीशन को ही पारा बोलते हैं, तो पारा पे ब्रोमो क्लोरो हो गया और साथ में क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका भी बन गया। नेक्स्ट देखो साइक्लोहेक्सेन है, इस बार बेंजीन नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन में बीच का पाई बॉन्ड गायब रहेगा, खाली ऐसे बना दो, साइक्लोहेक्सेन हो गया। और इसमें 4 पे इथाइल है, 1 पे क्लोरो है, तो ऐसा करते हैं 1 पे क्लोरो लगा दिए, 1 2 3 4 है, 4 पे इथाइल लगा देंगे, C2H, ये भी बन गया, ठीक। नेक्स्ट देखो 1 पे आयोडो ऑक्टेन है, ऑक्टेन देखो 8 कार्बन और सिंगल बॉन्ड। तो चलो क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें किसी भी एक तरफ से आप काउंटिंग कर सकते हो, किसी भी एक तरफ से। यहां से करते हैं हम लोग 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो देख रहे हो ना, 1 पे आयोडो है, 1 पे क्या है, आयोडो, 1 पे आयोडो है, तो चलो 1 पे आयोडो जोड़ दिए, ठीक। 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल है, 2 पे फिनाइल क्या होगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे, बन गया। और इसमें 2 क्लोरोफिनाइल यानी इसमें 2 पे क्या होना चाहिए, क्लोरो होना चाहिए,
ये हो गया 2 क्लोरो, अरे यहीं से ना जुड़ा है, तो 1 हो गया 2, तो 2 क्लोरोफिनाइल और 1 आयोडो ऑक्टेन। अब सिर्फ हाइड्रोजन सजा दो, देखो 3 तरफ से बॉन्ड पूरा है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 होगा, यहाँ बताओ 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे एक आपका स्ट्रक्चर बनेगा। परफ्लोरोबेंजीन का हो गया कि बेंजीन में जितने भी 6 पोजीशन है सब जगह पे आपका फ्लोरीन भाई साहब कुंडली मार के बैठ जाएगा, ठीक है। ये हो गया परफ्लोरोबेंजीन, परफ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हेप्ट, हेप्ट यानी 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे आयोडो है, 1 2 3 पे आयोडो। एक बार गिनती इधर से हुआ है तो हर बार गिनती इधर से होगा, ऐसा नहीं कि आयोडो इधर से गिन के लगा दो और बाकी सब उधर से गिन के, तो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा। 3 पे आयोडो हो गया और 4 पे क्या जोड़ना है, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल से कैसे जुड़े। तो भाई साहब आप एक काम करो, पहले आप टर्शियरी ब्यूटाइल बना के बताओ हमको कि क्या होता है। तो इसी को कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, यही है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो जहां बॉन्ड खाली है, ये वाला बॉन्ड खाली है, यहाँ उठाओ और ले जाके जहां कह रहा है वहां पे जोड़ दो। कहाँ पे बोल रहा है, 4 पे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 पे ले जाके टर्शियरी ब्यूटाइल को जोड़ दो। टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया 4 पे। अब बाकी हाइड्रोजन सजा दो काउंट करके, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये है। नेक्स्ट 1 ब्रोमो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल और बेंजीन। चलो पहले बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग। बना दिए बेंजीन रिंग। 1 पे ब्रोमो, चलो इसी को 1 मान लेते हैं, 1 ब्रोमो। 2 पे मिथाइल, तो चलो 2 पे मिथाइल बना दिए। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, बताओ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या हो रहा है, देखो CH3 CH, यहाँ पे गायब कर दो CH2 CH3, इसी को तो बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो जहां से बॉन्ड टूटा हुआ है इसी का मुड़ी उठाओ, गर्दन यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ से CH इधर है, CH3 इधर है, CH2 और यहाँ पे CH बन गया। नेक्स्ट और लास्ट ब्यूट है, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड है, पहले दो 4 कार्बन, ठीक 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 पे डबल बॉन्ड हो गया। 1 4 डाई ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो 4 पे ब्रोमो, बस खत्म। हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 पहले से है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, बस हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने वाला कहानी भी खत्म। तीसरा क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखो। चौथा क्वेश्चन अब आया है कुछ एप्लीकेशन से, अभी तक तो सिर्फ नाम लिखने वाला और स्ट्रक्चर बनाने वाला था, तो हम लोग कर भी चुके थे क्लास में इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है, पूछ रहा है कि किसका विच ऑफ द विच है, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट अधिकतम होगा, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले आपने क्या करना है कि अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिख लेना है, बाकी सॉल्यूशन तो सबका एक ही जैसा होगा। तो किसका, एक बात याद रखना कि
केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। मतलब याद रहे कि अगर कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डेल्टा माइनस, कार्बन इलेक्ट्रॉन उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डेल्टा प्लस। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, एरो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और उसके बाद हम लोग कट कर देते हैं इसको। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अब चलो हम लोग देखते हैं जो सवाल पूछा है इन तीनों में, CH2 Cl2, CH2 Cl, पहला बन गया। दूसरा क्या है ClCl3, HCl, 2 क्लोरीन, CHCl3, और ये क्या है CCl4, Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर। चलो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C। तो हमने क्या कहा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इधर होगा इसका डायरेक्शन, और यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव। और कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका डायरेक्शन कार्बन से क्लोरीन की ओर। इन चारों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को म्यू से सूचित करते हैं और यहाँ पे लगा दिया नेट, यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट सबका इस हाइड्रोजन का भी इधर ही जा रहा है और क्लोरीन का भी इधर ही जा रहा है, यानी इसका रिजल्टेंट आएगा अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट आएगा। इसमें देखो क्लोरीन का ध्यान से देखना, पॉजिटिव से निगेटिव, कार्बन से क्लोरीन की ओर, फिर इसका कार्बन से क्लोरीन की ओर, इसका पॉजिटिव से निगेटिव यानी हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, लेकिन इसका कहां जाएगा, कार्बन से क्लोरीन की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव। तो होगा क्या कि इसका तो रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, इन क्लोरीन का दोनों का रिजल्टेंट उधर, और ये जो है इस क्लोरीन का इधर आ रहा है, इस क्लोरीन का इधर आ रहा है। तो मान लो कि एक क्लोरीन वाले को तो ये कैंसिल कर दिया, लेकिन ये हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का तो उधर ही जा रहा है, इसीलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट आएगा। लेकिन इसमें देखो कार्बन से क्लोरीन पॉजिटिव से निगेटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसको इसको, इसका म्यू नेट हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, डाइपोल मोमेंट 0। अब जो इसका सॉल्यूशन होगा तो A का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद B का होगा, उसके बाद C का। ध्यान रखना है डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव होता है, यानी कम विद्युत ऋणात्मक से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर डायरेक्शन जाता है। यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन की ओर, कार्बन से क्लोरीन की ओर, और ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है किससे, कार्बन से, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये हो गया आपका 4th नंबर क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट चेक करना था। एक हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोकार्बन C5H10, देखो अगर ये एल्केन रहता तो C5H12 होना चाहिए। C5H10 है, इसका मतलब है कि या तो ये एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो एल्केन रहता तो CnH2n प्लस 2 रहता, समझना बात को। कार्बन से दुगना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहता, तो एल्केन कोई नहीं है, C5H10 है, तो क्या है, एल्कीन है, एल्कीन।
और नहीं तो इसी का बनता है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का भी जनरल फॉर्मूला यही होता है जो एल्कीन का होता है। चाहे आप ए को डबल बॉन्ड बना दो, चाहे ए को रिंग बना दो, दोनों बराबर होता है। लेकिन हाँ, रिंग में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो C5H10 से हम क्या बना सकते हैं? या तो एल्कीन बना सकते हैं 5 कार्बन का ऐसे, CH3 CH2 CH2, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, देखो। या फिर आप इसको साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं। इसमें भी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ 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 एक बस हम लोग रात देख रहे हैं, बनाएंगे इसको। तो C5H10 दिया है कि एक कंपाउंड है C5H10, तो बस C5H10 से 2 पॉसिबिलिटी है। चाहे जो ई वाला होगा 5 कार्बन का एल्कीन पेंटीन, या फिर होगा साइक्लोपेंटीन। अब आगे पढ़ते हैं। अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। तो हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है? देखो, यहाँ पे अच्छा खासा हिंट दिया है। ये बोल रहा है कि अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो पक्का ये एल्कीन नहीं होगा। अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो ये एल्कीन नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नहीं होगा। तो अब हमारे पास बचा क्या? साइक्लोपेंटेन। और जब आप साइक्लोपेंटेन फिर बोल रहा है कि सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो, एक ही मोनोक्लोरो, तो एक ही मोनोक्लोरो का मतलब कि सारा हाइड्रोजन एक जैसा होना चाहिए, तभी एक ही वो कंपाउंड का निर्माण होगा। तो इसमें है, अर्थात पहला चीज है, इसमें पहला चीज है कि C5H10, तो या तो ये पेंटीन बनेगा या साइक्लोपेंटेन बनेगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा बोल रहा है कि अंधेरे में Cl2 से रिएक्ट नहीं करता। इससे साबित हो गया कि एल्कीन तो नहीं है। तो तीसरा ये भी क्लियर हो गया कि साइक्लोपेंटेन ही है, साइक्लोपेंटेन ही है। और जब साइक्लोपेंटेन है तो देखो, साइक्लोपेंटेन में जब आप क्लोरीन के साथ सनलाइट के उपस्थिति में, मान लो H है, सनलाइट के उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे, तो हम लोग देखे भी हैं रिएक्शन। तो इसमें सारा हाइड्रोजन एक जैसा है, सब कंपाउंड एक, सारा कार्बन एक ही जैसा है, sp3 कार्बन। तो कहीं पे भी जाके क्लोरीन जुड़ जाएगा और क्लोरो साइक्लोपेंटेन का निर्माण करेगा, यानी ये साइक्लोपेंटेन। जिस कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है कौन कंपाउंड था? साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने का समीकरण है। तो हमें क्या करना है? अपने पास है 1 ब्यूटेनॉल। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? CH3 CH2 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 OH। ठीक है, OH। तो ये 1 2 3 4 हो गया ना 1 ब्यूटेनॉल। और हमें चाहिए क्या? 1 आयोडोब्यूटेन चाहिए। तो एल्कोहल से तो डायरेक्ट हम लोग आयोडोब्यूटेन बनाने का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक काम करते हैं, इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, SOCl2 के साथ।
क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 CH, मतलब साथ में बनता है SO2 और HCl, जो कि दोनों गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इस क्लोरोएल्केन को आप क्या करो, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, इनके लस्टिंग रिएक्शन हो जाएगा, NaCl हो जाएगा बाहर और आपको जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो मिल जाएगा, CH3 CH2 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 और I। यही बनाना था आयोडोएल्केन, तो आसान है। 1 ब्यूटेनॉल था, सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करा के 1 क्लोरोब्यूटेन बना दिया, और 1 क्लोरोब्यूटेन को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा, NaCl बाहर, फिर केलास्टिन रिएक्शन के द्वारा ये तैयार हो गया। अब है 1 क्लोरोब्यूटेन से, तो 1 क्लोरोब्यूटेन से तो बन ही गया, दूसरा वाला सवाल यही ना, 1 क्लोरोब्यूटेन Na के साथ रिएक्शन करा दिया, बन गया, तो दूसरा भी बन गया, ब्यूट1इन। ठीक है, इसको बनाते हैं, ब्यूट1इन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ये बन गया ब्यूट1इन। ठीक, ब्यूट1इन। अब क्या करो, हमको क्या चाहिए, 1 आयोडोब्यूटेन चाहिए, तो पहले तो इसको HBr के साथ रिएक्शन कराओ पेरोक्साइड के उपस्थिति में, तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लग जाएगा, ब्रोमीन किनारे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, CH3 CH2 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 और Br। अब क्या करें, फिर से वही काम करेंगे, NaI के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो ये NaBr बाहर और CH3 CH2 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 कंप्लीट हो गया। तो ये ब्यूटेन 1 से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना था, 3 रिएक्शन था, हमने कंप्लीट कर दिया। देखो उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था कि उभयदंती नाभिक रागी होते हैं जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, यानी जिनके पास 2 डोनर साइट होता है, डोनर साइट, 2 अलग अलग परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। एग्जाम्पल देना है तो देखो, साइनाइड के बारे में मैंने आपको बताया था, साइनाइड के बारे में, ठीक है, कि एक A स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और साइनाइड का एक दूसरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, नाइट्रोजन आयन को खींचता है, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये डोनर है, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन पे माइनस है, तो यहाँ पे ए डोनर है। जब C से जुड़ता है तो कार्बन के साथ तो साइनाइड बनाता है, N से जुड़ता है तो आइसो साइनाइड बनाता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का उदाहरण होता है। NO2 भी आप एग्जांपल में दे सकते हो। देखो, कौन यौगिक OH माइनस के साथ SN2 रिएक्शन में फास्ट, मतलब कहने का मतलब है फास्ट SN2 रिएक्शन कौन देगा, और एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि हम लोग पढ़े हैं रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक रिपल्सन का, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। और ऑर्डर हम लोग देखे थे रिएक्टिविटी का SN2 का, तो SN2 में आया था कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो आप देख लो, या फिर जो अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा, तो अगर हम इसमें देखें CH3Br और CH3I, तो ये I जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, LG साहब, यानी जल्दी छोड़ के मैदान छोड़ के भागते हैं। यहाँ पे कौन करेगा तेजी से रिएक्शन,
आयोडोमीथेन, क्योंकि आयोडीन अच्छा लिथिक ग्रुप है कंपैरेटिवली इससे, ब्रोमीन से। इसमें देखो ये जो है कार्बन है, तीन तरफ से मिथाइल जुड़ेगा और क्लोरीन है, और यहाँ पे CH3Cl है। तो ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो SN2 1 डिग्री में अधिक होता है। और है बस यही दो, चलो हो गया खत्म, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित हेलाइडों के इथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा डिहाइड्रोहेलोजनन यानी डिहाइड्रोहेलोजनन के फलस्वरूप बनने वाली सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए और इनमें से मुख्य एल्कीन कौन हो। ठीक है, तो देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आपको पता होगा कि जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एक्वस KOH के साथ एल्कोहल बनता है। लेकिन जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन बन जाता है, और वो जो एल्कीन बनने वाला रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन सबको ना इथेनॉल में यानी एल्कोहलिक सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा, पहले तो देखो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 ब्रोमो और 1 पर ही क्या है मिथाइल। रिएक्शन किससे करवाना है, एल्कोहलिक NaOH के साथ। तो ये तो कंफर्म है कि एल्कोहलिक है तो एल्कीन बनेगा, NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहलिक मीडियम में एक्वस रहता तो एल्कोहल बनता। तो इसमें हम बताए थे आपको कि चेक करना है बीटा हाइड्रोजन। तो देखो ये जो कार्बन हुआ, ध्यान से सुनना, क्षार बीटा हाइड्रोजन को खींचता है, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये भी बीटा हुआ, ये भी बीटा हुआ। तो अब इन दोनों में से कोई बनाएंगे तो एक ही एल्कीन होगा और एक ए वाला बनेगा। तो देखो दिया तो हट जाएगा यहां से, हेलोजन बाहर होता है, एक तो आपका बन जाएगा ए वाला CH2 और एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, याद करो जाके देखो कॉपी में, एल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन एक बन जाएगा आपके पास ए वाला। ठीक है, ए वाला बन जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि मुख्य उत्पाद कौन होगा इन दोनों में, मेजर कौन होगा। आप याद करो सेटेजेफ्रूल या जेटसेफ्रूल भी उसको कहते हैं। सेटेजेफ्रूल कहता है कि जो एल्काइल ज्यादा ब्रांच्ड होगा, ज्यादा एल्काइलेटेड होगा, वही मुख्य उत्पाद होगा। इधर देख रहे हो कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे है, इधर कोई साइड चेन है नहीं है, सिर्फ इधर और इधर है। और जब आप इसमें देखोगे, इसमें तो इधर भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो इधर भी ढेर सारा कार्बन आपको दिख रहा है और इधर भी आपको कार्बन दिख रहा है, इसीलिए ये होगा मेन प्रोडक्ट और ये होगा साइड। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट 2-chloro 2-methyl butane, 2-chloro 2-methyl butane, 2-chloro 2-methyl butane, और इसको रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक NaOH के साथ।
यहां भी देखो दो पॉसिबिलिटी है और इसीलिए ये सवाल पूछा। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन है बताओ। इस कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ। ये दोनों एक ही जैसा है, ये दोनों बनाओ, चाहे ये बन के यहाँ पे बनाओ डबल या यहाँ पे बनाओ डबल, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो दो होगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, एक तो ये बनेगा और दूसरा इस वाले हाइड्रोजन को बेस खींचेगा तो CH3 और उसके बाद CH2 CH3। अब आप ही बताओ कौन मेन प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इधर भी एल्काइल है, इधर भी एल्काइल है, इसीलिए मेन प्रोडक्ट होगा। और इसमें देखो हो उधर वाले कार्बन के पास कोई साइड चेन एल्काइल नहीं है, इसलिए मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 2,2,3 टाई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 3 ब्रोमो और 2,2,3 मिथाइल 2 के मिथाइल 2 के मिथाइल 3 के मिथाइल, हो जाएगा CH3 CH2 CH3। और इसको करवाना है रिएक्शन एल्कोहलिक NaOH के साथ। ठीक है, चलो देखो ढंग से, हाइड्रोजन कहां पे जुड़ा है, इस कार्बन से, इससे ये अल्फा कार्बन हुआ। बीटा खोजो, बीटा खोजो कहां पे है, ये होगा। उसके बाद यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो बीटा कार्बन। अब दो जगह डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, एक तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, उसके बाद C और यहाँ पे बनेगा CH2 CH2 CH3। और एक और प्रोडक्ट कौन बनेगा, एक और बनेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, यहाँ पे बन जाएगा CH2 और CH। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, A और B। तो अब आप बताओ कि A और B में मेन प्रोडक्ट कौन होगा। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना। ठीक है, कमेंट में देना है। जब हम एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इन दोनों में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला मुख्य उत्पाद है, ये वाला मुख्य उत्पाद है। और सेटजेप रूल आपको कहता है कि वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें एल्काइल साइड चेन की संख्या ज्यादा होगी। इस बेसिस पे इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दो। और आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा 1 से 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में 10 के आगे जो 11 से आगे वाला जो क्वेश्चन है, 10 से आगे वाला, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।